अच्छी अच्छी खबरें तो आपने सुन ली, पर अभी वो तमाम खवातीन टीवी के आगे बैठ जाएं क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में अनाउंस किया था कि फातिमा जदून आज हमें ज्वाइन करेंगी और आज ज़रा फातिमा से पूछेंगे कि शॉल्स को हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कभी भी शॉल्स को स्टाइल करना नहीं आया, इसलिए राइजिंग पाकिस्तान में भी कभी भी आपने मुझे शॉल लेते हुए नहीं देखा। तुम्हें तो आता आज क्या है? आज मेरी भी मुश्किल तुम्हें आता क्या है? बातें करना। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक भाई। मैं अभी जैसे पिछले सेगमेंट में बता रहा था ऑफ कैमरा फातिमा को देख के कि भाई इस कदर खूबसूरत शॉल खुद आपने थैंक यू ये क्या कौन सा काम है, कहाँ का काम? ये कश्मीरी काम है और अच्छा। ये कानी की शॉल है। मतलब अगर किसी ने तो कानी लेनी की है तो शॉल आपने उसे उधार ली है? कानी, हाँ कानी का कानी आपकी फ्रेंड का नाम है? कानी जो कपड़े की कितनी बेस अच्छी दोस्त होती है आपकी, वो ना, आपको शॉल शॉल दे देती है चीवी पहनने के लिए। नाम भी कितना प्यारा किसी है। दिन कानी को भी लेके आए? जी जी सर। पश्मीना, कानी और जैसा शातूश है ना, वो हमारी विंटर के जो मटेरियल्स हैं, जो गर्म मटेरियल्स होते हैं, उनकी जो बेस होती है वो उस मटेरियल को कहते हैं। तो बेसिकली जो बेस है वो कानी है और उसके ऊपर जो कढ़ाई है वो कश्मीरी कढ़ाई है। वेरी गुड जी। तो आज क्या है जी सीन? क्योंकि सर्दियां हैं तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा शॉल पे बात कर ली जाए। तो यही वाली वो बात है कि आपने ये बात की सबीन कि आपको शॉल लेनी नहीं आती। शॉल जो लेना है ना, मैं बताऊं, ये एक आर्ट है। एग्जैक्टली वो आर्ट है, क्योंकि वो जो ड्रेपिंग सीखेंगे। और वो ड्रेपिंग का जो अगर एक दफ़ा आपको मज़ा आ जाए शॉल का, तो वो आप क्योंकि आपका एक नॉर्मल से ड्रेस को एकदम उठा देता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने क्या किया, एक प्लेन ब्लैक जो है पैंट्स और शर्ट पहन लिया और उसके ऊपर आपकी ड्रेपिंग की गेम है। ड्रेपिंग का तरीका तो हम आज डेफिनेटली बताएंगे कि आपने उसको ड्रेप कैसे करना है, लेकिन शॉल की हमें पहले एक ही बात ड्रेप से मुराद उसको ओढ़ना कैसे? बिल्कुल, उसको ओढ़ना आपने कैसे। लेकिन पहले हम थोड़ा से एक वीडियो के थ्रू उनको बता दें कि थोड़ा सा माहौल बनाते हैं विंटर्स का। चलें जी, कंट्रोल रूम वीडियो प्ले करें। क्या खूबसूरत कलर्स थे, है ना? सबसे पहले तो मंजर बहुत खूबसूरत था ना। एग्जैक्टली। उसके बाद शॉल्स के कलर्स बहुत मजे थे, लेकिन फातिमा इन्होंने तो सिंपल तरह से, जैसे सिंपल तरीके से लिए। एग्जैक्टली हम लोग जिस तरह शॉल्स देखिए, अगर हम इसको अगर अपना उस तरह देखें तो शॉल का मेन मकसद होता है कि अपने आप को आपने कवर करना है, ठीक है, सर्दी से बचाना है या खुद को कवर करना है। लेकिन एक ये चीज़ कि अब हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें हर वक्त हर सर्दी इतनी, अब कराची में भी देखें तो कराची में आप ये कानी या वो नहीं ले सकते। हाँ, कभी वो कराची में 2.5-3 दिन के लिए सर्दी आती है वैसे। हाँ, तो उस 2.5-3 दिन में आप ले लें, या तो ये पहन लें या लॉन्ग बूट्स पहन लें या लॉन्ग कोट पहन लें, एक चीज़ पहन लें आप। कराची वाले बेचारे परेशान ही रहते हैं, कहते हैं हमारे पास जो तोहफे हैं या कोई ऐसे स्वेटर या कोई चीज़ें हमें पहनने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, लेकिन कोयटा वेव जाती है ना जब सर्दियों में, कराची जब कोयटा वेव जाती है तो सर्दी पड़ती है, फिर ठंड हो जाती है। लेकिन ये कि अगर आप इन तीनों मटेरियल्स में से किसी का पूछें कि बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल वाली अगर ठंड है, जिस तरह कराची की ठंड है या हमारे इस तरह के जो इलाके हैं, तो उनमें आपका पश्मीना चलेगा। ठीक है, क्योंकि और पश्मीना आपको डिफरेंट प्राइस रेंज में मिल जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शौकीन, क्योंकि ख़वातीन कुछ मैंने ऐसे देखी हैं जो बहुत शौकीन होती हैं शॉल्स की, और अब 1-2 साल और इस दफ़ा का वो साल है जिसमें बहुत ज़्यादा करंडी की शॉल्स भी आपकी बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं। हम जब शॉल्स को लेते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा यही एक मटेरियल आता है कि जी यही पश्मीना की शॉल्स आ जाएंगी। तो इट्स नॉट लाइक दिस। आप एक नॉर्मल सूट के साथ, इवन अपने नॉर्मल एम्ब्रॉयडर्ड सूट के साथ आपकी जैकार्ड की शॉल्स भी बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, ठीक है, अब आपको होगा कि जैकार्ड क्या है। हाँ, जैकार्ड तो भी थोड़ा सा आपका दिखा देते हैं कि अच्छा, वो भी कानी आपकी एक दोस्त है जी, तो जैकार्ड भी मेरी एक सहेली है। पश्मीना की शॉल, कानी की शॉल, जैकार्ड भी, ये लड़का लग रहा है मुझे वैसे। जैकार्ड एक कहने लगी कि वो एक लड़का देखो, जैकार्ड होती है नहीं कहेंगे, जैकार्ड होता है। जैकार्ड होता है, तो जैकार्ड की वीडियो है, जैकार्ड की वीडियो है, वो चलिए जैकार्ड की वीडियो देखते हैं।
ब्यूटीफुल भाई, ये मुझे जैकार्ड बहुत ये अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब ये एक ऐसा मटेरियल है जो आप कहीं पे भी, पाकिस्तान में कहीं पे भी पहन सकते हैं। बहुत गर्म कराची नहीं है। में भी नहीं, ये गर्म नहीं है। जैकार्ड बेसिकली एक ऐसा काम है जिस तरह जो जामावार अगर हम कहते हैं ना, हमारा ये जो आपने शादियों पे सबीन को समझ आ गई कि जामावार जो तिल्ला एक बीच में एक मोटिव्स बने होते हैं, गोल्ड तार लेकिन से। इसमें गोल्ड नहीं होता। ओके। इसमें और जामावार में फर्क इसमें ये है सिर्फ कि शाइन उसमें होती है। तिल्ला है और इसमें सिल्क का थ्रेड यूज होता है। हाँ, तो वो थ्रेड, सिल्क के थ्रेड की जैसे ऑटोमेटिकली एक शाइन आ जाती है, ठीक है, और वो आपको एक ये इट्स अ सेमी फॉर्मल वेयर। और ज्यादातर मैंने देखा है कि फॉर्मल उसमें ज्यादा यूज हो रही होती है, हाँ, कि कोई बिल्कुल। शादी हो गई या इस बिल्कुल, तरह की, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल। शाइन ग्लिटरी सी होती है। हाँ, अब इसमें भी अब देखें, क्योंकि गोल्ड की तार के भी जिस तरह कलर्स होते हैं ना, तो जैकार्ड में भी शेड्स हैं कि उसमें आपने कौन सा वाला ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं। तो वो इसलिए, अगर जिस तरह कई लोगों को बहुत ज्यादा शाइन नहीं पसंद होती, कईयों को मैट लुक पसंद है, कईयों को ब्रॉन्ज का लुक पसंद है, कईयों को कॉपर तार पसंद है, तो वो उसमें आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती है। लेकिन जैकार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। उसको आप, इसकी प्रॉपर साड़ियाँ भी चल रही हैं, ओके। ठीक है, और इसकी shawls भी। आपकी शॉल्स भी चल रही हैं, इसकी आपकी शर्ट्स और इवन गाउन्स भी बनते हैं। लेकिन फातिमा, इसको मैं गर्मी में कभी भी नहीं पहन सकती। ये लॉन की आप बेस पे लोगे ना, हाँ वो होता है, लेकिन फिर भी ना हाँ। इटसेल्फ इतना गर्म कपड़ा होता है मतलब एक आप तरह से। इसको पीक जून जुलाई में नहीं पहनोगे, लेकिन जो हमारा एक बीच का एक मौसम आता है इनफैक्ट ना, ये वाला जो इस्लामाबाद में मौसम है, हाँ, ये वाला जो मौसम है हमारा, इसमें भी बहुत अच्छे से पहना जा सकता हाँ, है। अगर नवंबर आपकी तक आप बेस इज नॉट कॉटन, इस वाली बेस में आप देखें, जिस तरह मैं डेफिनेटली ब्रांड्स के नाम, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको करंडी के ऊपर भी जैकार्ड मिल रहा है। जैकार्ड एक काम है जिसको आप देखते हो, उसकी कपड़े की बेस कोई भी हो सकती है। बिल्कुल समझ आ गई। लेकिन, यानी जैकार्ड पश्मीना की तरह कपड़े की अपनी फैब्रिक का नाम नहीं है, उस पे जो काम हो रहा है उसका नाम। जिस तरह पश्मीना कपड़े का नाम है, हाँ, पश्मीना लेकिन कपड़े जो का जैकार्ड है वो उस काम उस का काम नाम, का जिस तरह नाम। कश्मीरी कढ़ाई हम कहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है? कश्मीरी कढ़ाई जैसा। और अभी आजकल अगर हम देखा जाए तो जो जैकार्ड आजकल के मौसम के मुताबिक इन्हें, अगर आपने उसको सेमी फॉर्मल में पहने किसी बर्थडे पार्टीज के लिए, तो गो फॉर करंडी जैकार्ड। और अगर आपने किसी शादी पे या किसी निकाह इस तरह की सेरेमनी पे पहने, तो आप उसको सिल्क का जो जैकार्ड आता है उस पे लेंगे। वाह बिल्कुल जी, वाह, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हमने एक और वीडियो भी कंट्रोल रूम कह रहा बिल्कुल है, है, उसकी वो तरफ थोड़ी सी बढ़ना है हमारी ड्रेपिंग स्टाइल के ऊपर है। लेकिन मैं पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये तो हमने खवातीन को डिस्कस कर लिया, मैंने एक दो दफा आपको भी शॉल्स की और उस तरह शॉल लेते हुए देखा है, तो आपको पर्सनली शॉल्स पसंद है? ये शॉल्स पसंद है, लेकिन वही बात है कि शॉल को संभालना, हाँ। क्योंकि खवातीन को तो दुपट्टा यूजुअली भी संभालने की एक बिल्कुल, आदत होती है ना, बिल्कुल। बचपन से हमें आदत के तौर पे कि जी ऐसे इधर डालना है कि इधर से बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। अब मर्दों को क्योंकि वो आदत नहीं होती, जब चादर लेनी पड़ जाए तो वो फिर डबल और चैलेंज चादर बड़ी होती है, और चादर मर्दाना बड़ी होती है। शॉल जो है, हाँ, अगर कभी exactly. देखी हो ना सबीन, तो मर्दाना शॉल हमारी जो शॉल्स होती है ना, उनसे उससे बड़ी लंबी होती होती है, है। Exactly. चौड़ाई में भी बड़ी होती है, एंड दैट इज थिक। लेकिन मुझे लगता है कि हम मर्दों का चादर लेने के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उसके अंदर वैरायटी खवातीन से ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इस तरह भी ले सकते हैं, प्रॉपर उसको पूरा खोल मैं के भी ले इसलिए आज सकते कोई हैं, गले वीडियो में डाल मर्दाना सकते नहीं हैं। लेकर आई, क्योंकि अब इवन आपके ब्लेजर्स के ऊपर, अच्छा। आपके लॉन्ग कोट्स जो ट्रेंच, हमारे ट्रेंच उसके जो हम ऊपर यूज चादर। करते हैं, उसके ऊपर चादर नहीं आप उसे कहेंगे। अब एक चीज आई है जो हाफ शॉल है, जैसे अच्छा। हम लोगों के, अब जैसे दिस इज अ हाफ शॉल, ठीक है, इसकी लेंथ आपकी शॉल जितनी होगी, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। तो इवन वो जो ब्लेजर्स के ऊपर जो आ रहे हैं मर्दाना, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। उस पे हम एक प्रॉपर जो है ना एक सेगमेंट करने अब वाले बिल्कुल हैं। ठीक है, फौरी ठीक है? तौर पे इन्होंने कहा कि ना नहीं, मैंने कहा मर्द हजरात मर्द नाराज ना हजरात को फौरन बता दिया जाए कि तसल्ली रखें, तसल्ली रखें। अगले हफ्ते हम किसी वक्त आएंगे और आपको ये भी बताएंगे। तो हाफ शॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो मर्दों में भी और है खवातीन में भी। और खवातीन में भी। खवातीन को ये कहूंगी कि जिस तरह ये अब आप जिस तरह कह रहे हो कि आपको ड्रिपिंग का इशू होता है, तो आप हमेशा जब अपना शॉल लेना स्टार्ट करते हो, तो ड्रिपिंग सीखने के लिए आप हाफ शॉल से जब स्टार्ट करोगे तो इट्स इजी टू कैरी बेसिक। ठीक है। ठीक है, जितनी बड़ी शॉल होगी डेफिनेटली उसकी ड्रेप्स को संभालना बनाना, उतना उसको मुश्किल फॉल को होता है। बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और अगर आपने स्टाइलिंग करनी है, अब जिस तरह मैंने ये स्टाइलिंग की है, तो अगर मैं बड़ी शॉल लूंगी तो वो स्टाइल अच्छा नहीं हो सकेगा। सही। इट डिपेंड्स कि आपने उसको स्टाइल कैसे करना है। ठीक है। अब स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं तो स्टाइलिंग की वीडियो पे चले जाते चलिए। हैं। स्टाइलिंग की देखते वीडियो हैं। दिखाएं जी।
जी वाह, ये तो हम तो ऑफ एयर ऐसे डिस्कस ये तो कहीं और थी, मेरा ख्याल है मैं शो कर लेता हूँ, आप दोनों जाएं कोई शॉपिंग वॉपिंग करें शॉल्स की। हाँ ऐसी गलती से इधर आ गए आप। दो खवातीन बैठ जाए और आप और हमें स्टाइलिंग हम ये भी ले लें, हम ये भी और कंट्रोल रूम ने भी बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कोई स्टैंड बाय नहीं कहा, उन्होंने कहा लगी नहीं है बातें करती रहे, इसी पे कट करेंगे हम। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत फातिमा, इसमें तो मैंने देखा कि कुर्ते बने हुए प्रॉपर कुर्ते बने हुए थे। और आप देखो कि दो तो इसमें जो काफ्तान और जो कुर्ता स्टिच हुआ है उसमें तो आपको सिलाई की ज़रूरत है, लेकिन जो एक वो जो गाउन उस लड़की ने जो क्रिएट किया वो आपने देखा है कि वो आपने उसको जोड़ के अपने सेफ्टी पिन से उसने जोड़ा और उसने उसको गाउन बना लिया। वाह जी वाह। अब आज जो है ना सारी लड़कियां मेरे कहने में अम्मी और दादियों के पुरानी जो पेटियां खोलें जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये वो सारी पुरानी चीज़ें आप देखिए, कश्मीरी कढ़ाइयाँ, पश्मीना, कानी, ये वो चीज़ें जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ कब से पहनती आ रही हैं, लेकिन हम लड़कियों को होता है कि हमें ड्रेप नहीं करना आता। आज जाके खोलो अपनी अम्मी की आज पेटी, तो पक्का, क्योंकि ये वो सारे मॉडर्न तरीके थे। लेकिन इसमें वो जो अगर आप उसको पिन्ने लगाएंगे या उसको तो खराब, खराब ये होने मैं का आपसे कह रही हूँ कि देखें आप जो कानी और आपका जो दूसरे मटेरियल्स है उनको आप नहीं कर सकते, लेकिन जो पश्मीना है, पश्मीना में भी फॉर्म आ रही है। इवन अब ये जो कुर्ते इसमें देखें जो बने हुए थे या काफ्तान्स हैं, जो प्योर शॉल है ना वो छिद जाएगी जब आप पहन के बैठोगे, चाहे खुला भी होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसमें एक नॉर्मल मटेरियल जो आता है आप वो ले लें। ठीक है। Okay. अच्छा, अब एक और अगर मैं तरीका बताऊं तो जो मैंने अपनी एक शॉल के साथ किया था वो मैंने ये किया था, क्योंकि मैंने एक दो शॉल्स अपनी बनाई तौसीक साहब, उनके मैंने कुर्ते वगैरह बनाए और वो जब मैं बैठती थी वो एक या दो दफ़ा पहना जाता था। तब मेरी अम्मी को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि ये आप इतनी महंगी शॉल्स को ख़राब कर रही हैं। हम घर में बहुत सारे, ये एक छोटी सी टिप है, हम घर में बहुत सारी जब शॉल्स लेते हैं तो पश्मीना के ऊपर एक टाइम के बाद आपकी बुर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप पता है क्या करें, उसके बॉर्डर्स काटें कढ़ाई वाले। ठीक है। ठीक है, और एक अच्छा गर्म मटेरियल लें अनस्टिच और अपने टेलर या पैचवर्क वाले को दे दें कि वो उसको उसके ऊपर पैच कर दें। ओके। अरे वाह। तो बेसिकली आपकी पुरानी शॉल यूटिलाइज हो जाएगी एक नए तरीके, यानी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी कढ़ाई की वो जाया नहीं वो होगी। जाया नहीं हुई। इवन मैंने बहुत दफ़ा अपने दुपट्टों को भी ऐसे यूज़ किया कि आप अपने पैचवर्क और वो एक नई चीज़ डेफिनेटली आपकी एक अपनी एक तो क्रिएशन हो जाती है और चीज़ ज़ाया होने से बच जाती है। अच्छा, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, शायद अभी भी ये ट्रेंड होगा कि जो ब्राइडल वेयर में लड़कियों को होता था कि जी ये मेरी नानी के शादी का या उनके शादी का जो दुपट्टा था, लेकिन अब उसकी वो हालत नहीं रही कि उसको लिया जाए, तो उसको काट के अपने जो वेडिंग ड्रेस है उसके ऊपर एज एप्लिक या एज पैच वर्क यूज किया जाए। एक बेसिक चीज ये भी थी कि वो दुपट्टे तब जो थे वो छोटी लेंथ के होते थे। अब दुपट्टों की ड्रिपिंग और वो चीज ब्राइडल्स के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये जो आपने एक बात की, तो बहुत सारी लड़कियां, अब तो लड़कियों का एक जो मेन जो फंक्शन होता है उसमें वो चाह रही होती हैं कि हम अपनी मदर इन लॉ का या अपनी मदर या किसी भी अपने बुजुर्ग का उस चीज को हम यूज करें, और वो मुझे लगता है उसमें से आपका प्यार और एक वो चीज एक आ जाती है। और आपका जो देखें ये जो कढ़ाई जैसे आपने जो पहन रखी है शॉल, ये हाथ की कढ़ाई है। ये हाथ की कढ़ाई। अब ये आज से 100 साल बाद या इवन 50 साल बाद या 70 साल बाद फातिमा ये मैं अपनी बहुओं को दे दूंगी। हाँ, ये मैं अपनी बहुओं को वो क्या बेटी कहने लगा था, लेकिन अब तुम्हारे बेटे हैं माशाल्लाह, तो बहू को तुम ये दोगी और फिर वो जनाब आगे से अपनी बेटी को दे। मैं जनरेशंस गिन रहा हूँ कि 100 साल बाद कितनी जनरेशंस आ चुकी होंगी, तब तक ये शॉल चलेगी। अच्छा, लेकिन आपको बताऊँ मेरे पास एक ऐसी शॉल, मतलब मेरी नज़र है उस शॉल पे, मेरी अम्मी के पास है अभी, और मेरी अम्मी के पास वो उनकी अम्मी की, मतलब मेरी नानी की शॉल है, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉल। वो ऑफ वाइट कलर की शॉल है, और अब अगर हम वो देखने जाएं तो हमें वो नहीं मिलती। वो मटेरियल, वो नफासत, वो काम, वो टांका हमें नहीं मिलता। तो ये जो आपने बात की कि अभी भी मैं जब कोई चीज़ें लेके उनके कुर्ते या उनमें टर्न करती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा ये चीज़ कहती है, ज़ाया मत करो। शी थिंक कि ये जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, ये हम ज़ाया कर रहे हैं। वो कहते हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, आप ये नॉर्मल चीज़ें लेके जो मर्जी करती रहें, लेकिन इन चीज़ों को ये संभालें। उनका हमेशा जुमला होता है, इसको संभाल लें, ये नहीं मिले, क्योंकि उन्हें उस काम की वैल्यू का अंदाजा है और उनको पता है कि कितने टाइम से चलती आ रही है और अभी तक वो उसी तरीके से। अच्छा, और ये चीज़ें जितनी पुरानी होती जाती हैं इनकी प्राइस भी बढ़ती है और इनकी वैल्यू भी बढ़ती है। अच्छा, पुरानी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल, आप मार्केट जाएं अगर तो वही जो आपकी अम्मी के पास शॉल, वही काम अगर हुआ वो आपके पास वो शॉल पड़ी है, अगर आप मार्केट जाके लेते हैं तो वो अब हजारों की गेम नहीं है। इन शॉर्ट में ये कहूंगी
बिल्कुल। अच्छा, कि वो even अब लाखों की गेम है। बिल्कुल जी। मैं आपको यही बता रही हूँ, जब हैवी तो नहीं मेरी नजर नानी की शॉल पे। तो वो मेरी अम्मी कहती तुम्हें नहीं दूंगी तुम इसको काटा पीटा। लेकिन वाकई में जितनी पुरानी जो शॉल्स हैं, हाँ। क्योंकि वो बेस, वो चीज वो नहीं मिलती आपको। बिल्कुल ऐसा इंटरेस्टिंग ही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आने वाले वीक्स में किसी दिन हम, जैसा कि अभी फातिमा कह रही थी कि हम मर्दों की चादरों और शॉल्स, बिल्कुल। और हमारे तो इवन कल्चरली देखा जाए तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और तरह की चादर और मर्दों की बिल्कुल, उनकी चादर चादरें का, भी हैं बलूचिस्तान और- की जो गर्म शॉल्स हैं उनका बिल्कुल। अपना सीन है और वो क्या खूबसूरत काम। बिल्कुल इसी तरह से आप सिंध में चले जाएं तो कुछ मेरा ख्याल है मर्दों की तरफ भी आप मर्दों की तरफ भी बिल्कुल आएंगे। अच्छा, अनायत फरमाएं। आपने ये देखा है कि जो हमारे ये पेशावर और इधर के जो ठंडे इलाकों के जो मर्द हजरात हैं, वो इवन इनकी जैकेट्स हाँ। और प्रॉपर गाउन्स भी चलते हैं कश्मीरी कढ़ाई के। एग्जैक्टली। And इवन they जो are टोपियों very का pretty. मटेरियल होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो चित्राली टोपी है या बिल्कुल, हमारे जो गिलगित बिल्कुल। बल्तिस्तान के एरियाज के अंदर जो उनका- चादरें हैं, उसी मटेरियल की टोपी भी बड़ी खूबसूरत बिल्कुल। लगती है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है एक डिटेल सेशन होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। वैसे ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि अच्छा जी आज तो हम खवातीन की शॉल्स की बात कर रहे हैं, जी। तो इसका मतलब है हमारी सिर्फ खवातीन व्यूअर्स जो हैं वो मुतवज्जे होंगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, नहीं है। क्योंकि ज्यादातर खवातीन के जो कंसल्टेंट हैं वो मर्द होते हैं घर मर्द में, होते हैं। है ना? मतलब और वो जो ये मर्दों होता के है- कंसल्टेंट है वो खवातीन होती हैं, तो मुझे इसलिए लगता है सबका वो देखना ना भी जरूरी है। पूछना चाहे ना तो वो अपनी राय बीच में दे देते हैं हाँ, कि exactly. ये है, ये ठीक है या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल जनरल खाली हमने खुद को तो नहीं देखना, जिन्होंने देखना है उनके लिए भी हम अच्छे लगने चाहिए। एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली। ज़रूर एक राय एक आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आपने किस तरह करना है। लेकिन ये कि ये जो विंटर्स हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो शॉल्स और ये चीज़ें ले रहे हैं, हम शॉल्स ले लेते हैं, हम इनको कर भी लेते हैं, लेकिन इनकी एक एक्स्ट्रा केयर पश्मीना और इनकी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अच्छा, भी केयर क्या ज़रूर मतलब? देखें। वो उसको तय इनको करके आपने रखें। रखना कैसे है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके घर में जगह है, इफ़ यू हैव स्पेस, तो आप अपनी अलमारी में एक जगह पे इनको हैंग करके रखें। और अच्छा, हैंग ओके। करके इनको जब मौसम नहीं है तो हमारे जो जैकेट के जिपर बैग्स होते हैं, इनके अंदर अगर आप कर देंगे तो ये सेफ रहेंगे। क्योंकि जब आप इसको तय करके रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी बक्से में या किसी उस चीज़ में रखेंगे तो ये दब जाएगा काम। और उसके ऊपर और चीजें आएंगी और तो वो चीज़ें वजन आती जाएंगी तो वो चीज़। और डेफिनेटली अगर आपके पास स्पेस नहीं है या अगर आप कुछ करें तो फिर वो जो बीच में हमारे ये प्लेन बटर पेपर्स होते हैं ना, गुड्डी का क्या गुड़ी कागज। गुड्डी कागज जो होता है, हाँ, उसको जब आप रखते हैं ना तो वो चीज़ मॉइस्ट नहीं होगी आपकी शॉल। अच्छा, ओके। तो आपने इसकी हर लेयर के अंदर गुड्डी कागज रख देना। तो ये आपकी शॉल इवन 10 क्या 20 क्या 25 साल पुरानी भी इनफैक्ट होगी ना, तो ये इस खराब तरह नहीं से भी किया जाता है, मैंने देखा है कुछ खवातीन को इस तरह करते हुए कि वो जो स्पेशली जब धागे का काम है, कढ़ाई का काम है, तो वो उल्टी तय लगाती हैं। बिल्कुल। कि कभी भी, काम ये तो जो एक है वो है। अंदर की ओके, तरफ नहीं, होता नहीं, है। हाँ, एक सेकंड, नहीं एक नहीं सेकंड, एक सीधी सेकंड, तय ये नहीं क्या? करनी। अब जिस हाँ। तरह मैं इस शॉल को तय करूंगी तो मैं उल्टी इसको तय क्या उल्टा मतलब? तय उल्टी तय करूंगी होगी। ताकि मुझे इसकी ये वाली साइड नजर आए। हाँ। क्योंकि जो मेन काम है ना, देखें, और जो फ्रंट है, इवन देखिए इनके जो ऊपर फ्रंट अगर- है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। जो फ्रंट Exactly. अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कोई निशान ना पड़ ये जाए। कैसी जबरदस्त टिप्स आज मुझे पता चली। अच्छा, मतलब नहीं, कोई उससे भी क्या होगा? देखिए, एक तो कोई निशान नहीं इस पे पड़ेगा फ्रंट साइड पे ये। और ये एक और चीज, अगर पश्मीना है, कानी है, कुछ भी है, अगर कोई चीज आपके ऊपर गिर ही गई है छोटी सी भी, तो उसको आपने पानी या उससे जाके रब नहीं कर लेना। Okay. उसी वक्त आपने उसके ऊपर जो है पाउडर डाल दें और फिर उसको आप ड्राई क्लीन करें। खैर इसके तो बड़े टोटके और नुस्खे जो है ना चलते हैं। कोई कहते हैं जी पता नहीं टूथपेस्ट लगाएं। अच्छा, टूथपेस्ट अब अगर केमिकल बेस्ड होगी, देखें डेफिनेटली उसका अपना टूथपेस्ट में असर केमिकल होगा। होगा, और अगर आपका मटेरियल प्योर है तो वहां से रंग उड़ जाएगा। नहीं, इसका एक और हल जो मेरे पास है ना, आप वो बताएं, आज बताएं, तक बताएं। मैंने किसी से नहीं क्या? सुना बता दें आप बताएं। कि चाय पिए तमीज से गिरे ही ना। नहीं, अब हम तो पी रहे हैं, लेकिन जिसके कोई बच्चे सच्चे हैं या आसपास शादी में किसी और के बच्चे भी पास आ गए या Accidentally तो अगर गिर बच्चों को- जाती है। एक्सीडेंटली हो गया, नहीं नहीं, बच्चों को फिर मतलब बच्चों को कह दो, देखो मेरी क्या बात देखो, सुनो। हाँ, आज मैंने कानी की करीब चादर पहनी। तो हाँ, ये वाली भी एक चीज है कि आप बच्चों को दूर रख सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये एक course, चीज है कि accidentally गिर आपकी जाती। जो बिल्कुल। केयर है कपड़े की, वो भी फिर अगर आप एक चीज ले रहे हो, वो चीज अच्छी ही तब लगती है, मुझे लगता है कि आप जब तक उन चीजों का ख्याल नहीं रखते। और एब्सोल्युटली। जो पुरानी जी नहीं नहीं, जारी रखें। अभी और जो ट्रेन पुराने चल रही है अभी फातिमा जदून की। अभी हैदराबाद नहीं आया अभी हमने। लेकिन ये बात है ना, जिस तरह हमारे पेरेंट्स भी अगर उनकी ये चीज़ें चल रही हैं, एंटीक चीज़ें, हमें अगर हम आज देख उनको इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको ख्याल से रखा था। एग्जैक्टली। अगर ख्याल से ना रखते और हमारी तरह के होते तो चीज़ें ख़राब हो जाती। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत अच्छी टिप्स भी थी और बहुत अच्छे नए स्टाइल्स भी आपको चादर के मिले होंगे ओढ़ने के और उसको मेंटेन करने के, जो कि इन विंटर्स में आप डेफिनेटली अप्लाई करें।
और फिर कुछ तस्वीर खींच के आपके पास अपने बुजुर्गों की कोई खूबसूरत ऐसी यादगार कोई नादिर किस्म की चादर या शॉल मौजूद है तो आप उसकी तस्वीर खींच के भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आमना विल बी वेरी हैप्पी कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में वो वाली तस्वीर हम शामिल करें। बिल्कुल जी। अब हम बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब और सबसे पहले प्रोग्राम में पिक्चर्स हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जी हमें अब्दुल्ला जावेद ने अटक से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी अब्दुल्ला ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह जबरदस्त। ओके जी, ये तो अटक का बताएं जी फातिमा, सनराइज है कि सनसेट है? ये सनसेट है। सनसेट है, जवाब सनसेट है। दुरुस्त है। पता कैसे चला? भाई वही बात है कि वो अब्दुल्ला कहाँ उठा होगा सनराइज में। अब्दुल्ला ये बात है। अच्छा जी, ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह, ये बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर है भाई। एक मिनट की, क्या ये सीन क्या है? ये बुक है ना, देखिए। ये किताब है, कोई डायरी और बुकमार्क है। पेन है या बुकमार्क है? बुकमार्क है या पेन है, ये समझ नहीं आया। तस्वीर थी भाई, अब्दुल्ला छा गया तुम यार। अच्छा जी, नूरुल हसन ने वाह कैंट से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं भी, आप स्क्रीन पर देखेंगे। ये देखें जी, और इनके बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। आपको तो बस प्यार लाड याद आज मतलब पैसे पूरे हो गए आने के सुबह सुबह। ये एक चिट्टो है, ये एक चिट्टो है और एक बबलू है। बबलू और चिट्टो दोनों भाई बहुत प्यारे हैं। चिट्टो की आंखें देखें आप, दोनों के अलग रंग। ओहो, चिट्टो की स्टाइलिंग अब बताएं जरा। और हुडी तो देखें ना, है ना, हुडी ने तो काम उठा दिया भाई। चिट्टो यू आर लव। ये आप विंटर्स की बात कर रहे थे, अब तो आपको वैसे पेट्स की स्टाइलिंग पे भी एक विंटर की ना स्टाइलिंग लेकर आनी चाहिए फातिमा। ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा जी, मोहम्मद सबर ने हमें कायदाबाद से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी। एक पिक्चर है और ये कहते हैं कि मेरी बेटी की तस्वीर ये है और इसको हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, तो आपने ये पिक्चर ज़रूर शामिल करिए। बिल्कुल जी मोहम्मद सबर, हमने आपकी प्यारी सी बेटी की पिक्चर शामिल कर दी और इसका नाम है जी रिमशा। रिमशा प्यारी गुड़िया, रिमशा की पिक्चर थी ये, बहुत प्यारी भी रिमशा माशाल्लाह है ना। स्टाइल आप देखिए, पोजिंग रिमशा की भी कम नहीं थी, कमाल थी। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है ना, पैदाइशी स्टाइल आइकॉन्स होते हैं। अच्छा जी, अगली तस्वीरें किसकी? जीनत इमरान ने गुजर खान से हमें पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी। ड्राइंग की पिक्चर है। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, ये बोर्ड पहली दफ़ा देखिए, ग्रीन और येलो, लेकिन आर्ट की सबसे मज़े की बात ये होती है कि जो आपका दिल कर रहा होता है, जो चीज़ जिस भी तरह से क्रिएट करनी होती है, बड़ा सीन है भाई। क्या आपकी दुनिया होती है ना बेसिकली, तो आपकी दुनिया में जैसे मर्जी रंग हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जीनत। अच्छा जी, अली रजा ने हमें मुरीदके से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। ये अब्दुल्ला पीछे रहने वाले हैं क्योंकि होम डेकोरेशन की पिक्चर्स आ गई हैं जी। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त जो है वो जी। जार में इन्होंने फूल सजाए हुए रंग, वाह जी वाह, क्या बात है। ये तो मतलब कोई बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम है। फातिमा कुछ समझ आ रही है क्या? कुछ लग रहा है मोती से काम हुआ हुआ है इसके ये तो शीशा और उसके ऊपर सारी एग्जैक्टली ज़बरदस्त। वैसे हमें अगर अली रज़ा हमें ये ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट किया ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। आर्ट वर्क ऐसे थोड़ी है कि आयज़ा ही आपको बताएंगी, रुबा भी आपको आकर बताएंगी, आप भी हमें सिखाएं ताकि आगे हम सबको बता सकें कि भाई आर्ट वर्क किस तरीके से होता है। थैंक यू सो मच जी पिक्चर्स भेजने के लिए। मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सदफ ने पाकपत्तन से हमें मैसेज भेजा है। सदफ कहती है अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल से बिनापी, सुने जी, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, राइजिंग पाकिस्तान के होस्ट लाखों में एक। आहा क्या बात है, दिन बना दिया। ये वो शेर है जो मैं पिछले कोई 742 साल से सुनता चला आ रहा हूँ। हाँ, और ये इस शेर का खूबसूरती यही है कि हर जहाँ पे आपने फिट करना हो, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, और आगे जो फातिमा जदून लाखों में एक। अरे वाह, ये फातिमा आपका भी दिन बन गया। डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, आसिफ शाह लाखों में एक। क्या बात है, ठीक है जी। आसिफ कैमरा वन है ना जी, ठीक है ना, लाखों में एक है ना आप? अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, वो कहती हैं वो इसलिए क्योंकि ये एक वाहिद शो है जिसमें आप सबकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और अल्लाह पाक आप दोनों की उम्र दराज फरमाई हुई है, मुस्कुराते रखे। थैंक यू सो मच जी, बहुत प्यारी प्यारी दुआओं के लिए। अच्छा जी, आसमा ने लाहौर से हमें मैसेज भेजा। आसमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान देखकर बहुत मज़ा आया, असद मलिक को देखकर बहुत खुशी हुई, प्लीज़ जो उनका ड्रामा है मारियो पीटीवी पर दोबारा लगा दें। तौसीक भाई ज़बीन आपको सलाम, असद मलिक को देखकर बहुत खुश हुई। वो बस वो लिखी जा रही है, बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी। कह रही है कि पहले की तरह एक्टिंग करें और एक्टिव नजर आए, हम ये चाहते हैं। जी बिल्कुल। और कल असद का जो इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा
अभी आमना मुझे बता रही थी, मेरे पास भी उसी हवाले से मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया, इतने अरसे बाद आपने असद को देखा और उनकी बातें लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो की, और बिल्कुल मारियो को कल हमने याद किया। बिल्कुल जी, पीटीवी के मैनेजमेंट सुन लें जी, वो मारियो को रीरन करने की फरमाइश आई है, तो देखें अब हमारी पुरानी यादें ताज़ा करें। तो बिल्कुल असद वाज आल्सो वेरी हैप्पी। कल शाम को मेरी उनसे जब फ़ोन पे बात हुई और हमने उनको बताया कि सोशल मीडिया पे कितना अच्छा हमें फीडबैक आया और शो का कितना फीडबैक आया, तो वो भी आप सबकी मोहब्बत का, खुलूस का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। बिल्कुल जी। मोहम्मद हारिस ने हमें आरिफ वाला से मैसेज भेजा है। हारिस कहते हैं मेरा पीटीवी का सबसे फेवरेट प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान है, हम बहुत शौक से देखते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी अच्छी मालूमात देना, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपी सबीन और तौसीक अंकल से एक रिक्वेस्ट है कि कंजा हाशमी को भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपकी रिक्वेस्टें आती रहती हैं और आपके पसंदीदा लोगों को हम बुलवाते रहते हैं, तो बिल्कुल आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर नाम आपका भी और आपकी फरमाइश का भी नोट कर लिया गया। बिल्कुल जी। सनी ने हमें ज़िला झंग से मैसेज भेजा है। सनी कहते हैं कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेलकम बैक नोवेरा। यही मैं सोचूं कि नोवेरा इतने दिन कहाँ गायब रही, अब पता चला कि उन्होंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। काफ़ी मज़े के मशवरे दिए उन्होंने, इसलिए तो बस राइजिंग पाकिस्तान, बस उन्होंने यही कहा है कि जो नोवेरा ने मशवरे दिए बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी आपने बात की है, और देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि नहीं, वो इतनी सारी बातें मैंने कहा उसको कंक्लूड कर देते हैं ना, हम कंक्लूड करके हम वो व्हाट्सएप पे जो डबल स्पीड पे चलता है ना जब मैसेज, तो सबीन अचानक डबल स्पीड पे हो जाती है, फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है। अच्छा, अगला मैसेज प्लीज तुमने डबल स्पीड पे पढ़ के वैसे अगला मैसेज मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा डबल स्पीड पे बात करते मुझे बताओ। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आपके पास जी, कुछ मैसेजेस मेरे पास है। ओकाड़ा से इरशाद बलोच ने अभी अभी हमें मैसेज किया है। वो कह रहे हैं कि राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं CSS के पेपर्स देने जा रही हूँ। अच्छा, इरशाद जो है वो खातून है, इरशाद बलोच। मैं CSS के पेपर्स देने जा रही हूँ और सिलेक्ट होने के बाद इंशाल्लाह राइजिंग पाकिस्तान में ज़रूर आऊँगी, और ये सारी मोटिवेशन राइजिंग पाकिस्तान से मुझे मिली है कि मैं आप लोगों के सेगमेंट्स देख के, आपके मेहमानों से मिलके मैंने ये फैसला किया कि मैं भी सिविल सर्विस में आऊं और CSS का को अटेम्प्ट करूं। वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। इरशाद बलोच, हमें बहुत खुशी हो रही है आपका मैसेज पढ़ के। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बात ये नहीं है कि CSS में आप कोई टॉप 300 की पोजीशन लें और किसी, बात ये है कि जो इंस्पिरेशन, ये जो मोटिवेशन है ना, ये जिंदगी में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेके जाएगी। और आई एम सो वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा सदफ ने पाकपतन से हमें याद किया, और सदफ कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, आपने दिल खुश कर दिया कि हमें किसी को मायूब नहीं समझना चाहिए। आज सुबह जो मैं बच्चों से बात कर रहा था कि अगर कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी ने ऐनक लगा रखी है, हम उसको एनकू कहते हैं, पतलू कहते हैं, मोटू कहते हैं, तो वो कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें किसी को मायूब नहीं समझना चाहिए, किसी को रंग, नस्ल और उसकी जिसामत की बिना पर कमतर नहीं समझना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि हमारा दीन भी हमें मसावात की दावत देता है। अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। बिल्कुल सदफ, यही हमारे इस शो का मकसद भी है कि हम आपको, बच्चों को इस तरह की बातें बताते रहें ताकि हम एक अच्छा हम माशरा जो है उसको तश्कील दे सकें। सायरा खलील इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, सबीन माशाल्लाह आप दोनों ठीक हैं? जी बिल्कुल हम ठीक हैं। कल असद मलिक से मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत देर के बाद उनको देखा। अच्छा फातिमा जी, आप बताएं ना, आप कहाँ गायब थी? देखिए वो मैसेज में ऐसी है, आप बताएं ना आप कहाँ गायब थी? सच में फातिमा, आपकी बातों ने और सबकी मेहनत ने बहुत से लोगों के लाइफस्टाइल को बदला है, और हम आपके दिए मशवरों को फॉलो करते हैं। सच बताऊं तो आपका, ये आपसे बात कर रही हैं, आपका, हारून शुएब भाई का और अब्दुल्ला भाई का हमें खास सेगमेंट का इंतजार रहता है। आप सब खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें। तो ये था जनाब हमारा काफी लंबा तवील सोशल मीडिया का सेगमेंट। अब हम डबल स्पीड पे जाएंगे, जल्दी जल्दी आपके गल करेंगे। ब्रेक के बाद जरा पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। डबल स्पीड है व्हाट्सएप का, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक 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 ब्रेक